वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज हम बात करेंगे सेडिशन के बारे में। व्हाट इज़ सेडिशन, सेडिशन क्या है एंड व्हाट इज़ सेडिशन लॉ, सेडिशन लॉ क्या है। आईपीसी हमेशा से सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक डिबेट रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंडिया। अब हम बात करते हैं सेडिशन के बारे में। सिटीजन के पास राइट है, द राइट टू राइट एंड से एनीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट एज क्रिटिसिज्म, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म को सेडिशन में काउंट नहीं करते हैं। ओके, सो आईपीसी में भी क्लियर किया गया है कि गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट किसी भी टाइप की कोई भी अगर आलोचनात्मक टिप्पणी या क्रिटिसिज्म किया जाता है तो वो ऑफेंस में नहीं आता है। ओके, सो आज हम बात करेंगे व्हाट इज सेडिशन लॉ। सेक्शन 124A बात करता है सेडिशन लॉ की एंड ओरिजिन ऑफ सेडिशन लॉ इन मॉडर्न इंडिया। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, सेडिशन केसेस क्या क्या हैं, पनिशमेंट्स अंडर सेक्शन 124A एंड इस सेडिशन लॉ नेसेसरी इन इंडिया। क्या इंडिया में सेडिशन लॉ नेसेसरी है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बारे में। ओके, सेडिशन लॉ आईपीसी के सेक्शन 124A डिफाइन करता है सेडिशन को। व्हाट इज सेडिशन, तो सेडिशन क्या है, कोई भी व्यक्ति जो कि पर्सन या फिर कोई व्यक्ति बोले गए या रिटन या साइन द्वारा कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन या किसी अन्य तरीके से लॉ द्वारा एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के प्रति हेट या कंटेम्प्ट अराइज करेगा या फिर ऐसा कोई भी अटैम्प्ट करेगा तो वो पनिशेबल है, पनिश किया जाएगा। ओके, ये जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years टू अ लाइफ टर्म एंड फाइन, 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की पनिशमेंट दी गई है इसके अंदर एंड फाइन ऑल्सो। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है सेडिशन मुकदमे की प्रक्रिया होती है, उस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिस भी व्यक्ति पर आरोप लगे हुए हैं वो उसका जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया जाएगा और इस दौरान वो कोई भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राप्त कर सकता है। ओके, एंड दे हैव टू लीव विदाउट देयर। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सेडिशन लॉ इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में सेडिशन लॉ की शुरुआत की तो सेडिशन लॉ के ऑफेंस को सबसे पहले स्टार्टिंग में मैकाले, थॉमस बेबिंगटन मैकाले द्वारा प्रेजेंट किया गया आईपीसी सेक्शन 113 के अंदर। ओके, तो बट कुछ रीजन से 1860 में आईपीसी को पारित किए जाने के टाइम पर इसे छोड़ दिया गया एंड आफ्टर सम टाइम इंडियन गवर्नमेंट के उस टाइम के जो लीगल मेंबर सर जेम्स स्टेफेंस थे उन्होंने सेक्शन 124A के रूप में एक अमेंडमेंट आईपीसी 1870 में प्रेजेंट किया जिसे पारित कर दिया गया। तो जो सेडिशन लॉ था वो इंट्रोड्यूस हुआ हमारा 1870 में। ओके, अब बात करते हैं सेडिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की, जिसमें पहला केस है क्वीन एम्परस वर्सेस बाल गंगाधर राव तिलक। 1897 में बाल गंगाधर राव तिलक को सेडिशन के चार्जेस में जेल भेजा गया। 1908 में तिलक को सेडिशन के चार्जेस में अरेस्ट किया गया जब उन्होंने अपने न्यूज़पेपर केसरी में 2 रेवोल्यूशनरी उस टाइम के उनको डिफेंड किया। ओके, नेक्स्ट है मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सेडिशन के चार्जेस में जेल भेजा गया, अरेस्ट किया गया। नेक्स्ट केस हमारा है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, जिसमें कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि सेक्शन 124A जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 19 क्लॉज 1 को एनक्रोचमेंट नहीं करती है, चूंकि लोक व्यवस्था के बेसिस पर ये एक भाषण और अभिव्यक्ति फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन का जो मोटिव है केवल उन्हीं एक्टिविटीज़ को पनिशेबल बनाना है जिनका कि इंटेंशन या प्रकृति वायलेंस की हेल्प लेकर अव्यवस्था या फिर पीस को बाधित करना होता है। ओके, काफ़ी सारे केसेस रहे हैं सेडिशन से रिलेटेड। बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995, हार्दिक पटेल सेडिशन केस, जोगेंद्र चंद्र बोस, कन्हैया कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2016, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आसीम त्रिवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अरुंधति रॉय। इन सभी केस में यही कॉमन है कि ये सेडिशन चार्जेस के केसेस हैं। ओके, इस सेडिशन लॉ नेसेसरी इन इंडिया, क्या सेडिशन लॉ नेसेसरी है इंडिया के अंदर? अ सिटीजन हैज़ द राइट टू से एंड राइट एनीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट एज क्रिटिसिज्म। एक सिटीजन को राइट है कुछ भी लिखने का, कहने का, एनीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट एज क्रिटिसिज्म, जब तक कि वो किसी को इन्वाइट नहीं करता है लोगों को वायलेंस करने के लिए अगेंस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ।
ओके, सो इसके फेवर में भी हैं एंड इसके अगेंस्ट भी हैं कई। जो इसके सपोर्टिव हैं आईपीसी 124A के अंदर, वो कहते हैं कि ये जो आईपीसी 124A है ये ऐसे इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है या फिर चुनी हुई गवर्नमेंट के बारे में अगेंस्ट कोई भी ऐसे प्रयास ना कर सके जो कि उसे ओवरथ्रो करने का प्रयास करे विद वायलेंस या फिर इनलीगल तरीके से। एंड जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आईपीसी में जगह दी गई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, वैसे ही कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट को भी पनिशेबल माना जाना चाहिए। एंड जो इसके अगेंस्ट है आईपीसी सेक्शन 124A के, वो कहते हैं कि ये एक कॉलोनियल लेगेसी के अवशेष हैं जो कि डेमोक्रेसी में फिट नहीं बैठता है। ब्रिटिश जो थे जिन्होंने इस सेडिशन को इंट्रोड्यूस किया था, हैव देमसेल्फ अबॉलिश्ड बाय द लॉ, उन्होंने खुद ही इसे अबॉलिश कर दिया अपनी कंट्री में। एंड जो आईपीसी सेक्शन 124A में जो टर्म यूज़ किया गया है डिसअफेक्शन, वो क्या है, अस्पष्ट है। तो इसके फेवर में भी हैं एंड इसके अगेंस्ट भी हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।